हिंदू धर्म में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इन सभी देवियों के साथ कोई ना कोई पशु जरूर दिखाई देता है। आइए हम जानते हैं कि कौन सी देवी के साथ कौन सा जानवर दिखाई देता है और इसका कारण क्या है। माँ दुर्गा के कई रूप हैं और वो अपने ज्यादातर रूपों में शेर पर सवार करती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए उन्हें माँ शेरावाली के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ दुर्गा शेर की सवारी इसलिए करती हैं क्योंकि शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है और वो अपने परिवार के साथ रहता है। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होने के बावजूद भी वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। और माँ दुर्गा के इस सवारी से हमें ये सीख मिलती है कि घर के मुखिया को अपनी ताकतों का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गलत कामों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए। माँ शैलपुत्री दक्ष प्रजापति की बेटी सती अपने पति शिव का अपमान होने पर यज्ञ की अग्नि में कूद गई और फिर उन्होंने अगला जन्म शैलराज हिमालय के घर में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। ताकत के साथ बैल को उसकी मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर के लिए जाना जाता है। कहते हैं अगर एक इंसान में बैल जैसी ताकत, मजबूत इच्छा शक्ति और काम करने की लगन हो तो वो पहाड़ जैसे मुश्किल को भी पार कर सकता है। माँ कालरात्रि देवी का ये रूप मुश्किल हालात में हमारी रक्षा करता है, इसलिए माता के इस रूप को कालरात्रि कहते हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। यह एक ऐसा जानवर है जिसमें सहन करने की ताकत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गधा अपने काम में बहुत मेहनत करता है। लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते हैं। महागौरी का वाहन भी बैल है, लेकिन महागौरी के बैल की कई विशेषताएं हैं। यह हमेशा शांत और स्थिर दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी संकल्प शक्ति, विल पावर और ताकत का भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। महालक्ष्मी धन की देवी महालक्ष्मी उल्लू की सवारी करती हैं। कहते हैं उल्लू में कई क्वालिटीज हैं जो उसे दूसरे जानवरों से अलग करती है। उल्लू एक एक्टिव पक्षी है। वो अपने पेट को भरने के लिए खाने की तलाश में हमेशा काम करता ही रहता है। लक्ष्मी के वाहन उल्लू से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान को दिन रात मेहनत करनी चाहिए। महालक्ष्मी हमेशा मेहनती लोगों के घर में निवास करती हैं। माँ सरस्वती को ज्ञान, नॉलेज और एजुकेशन की देवी माना जाता है और इनका वाहन हंस है, जिसके कई कारण हैं। हंस पवित्र, प्योर, जिज्ञासु, क्यूरियस और समझदार, इंटेलिजेंट पक्षी होने के साथ साथ पूरा जीवन अपनी हंसनी के साथ रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रख दे तो वो सिर्फ दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, मतलब द बेस्ट को अपनाने का संदेश देता है। माँ गंगा को जल की देवी माना जाता है। माँ गंगा का वाहन मगरमच्छ है। मगरमच्छ को अपने साथ रखकर माँ गंगा हमें ये सिखाती है कि पानी में रहने वाले जानवरों को मरना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी में रहने वाले हर प्राणी का इकोसिस्टम बैलेंस में एक बहुत वाइटल रोल है। इनका मरना यानी नेचर से छेड़छाड़ करना, इसके रिजल्ट्स बहुत बुरे हो सकते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलग अलग जानवर में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं और इन शानदार क्वालिटीज के बदौलत ही हमारी देवियां इन्हें हमेशा अपने साथ रखती हैं और देवी के भक्त इनकी क्वालिटी से इंस्पायर होके अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं।